जैब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना आकाश और ना धरती। टैब केवल एक शून्य था। इस शून्य के भीतर एक अनंत ऊर्जा पुंज विद्यमान था। इस ऊर्जा को ना किसी ने बनाया था, ना हाय आयसी कोई मिटा सकता था। एक समय आया जैब इस शून्य के भीतर एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम। ये कोई साधारण शब्द नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की पहली थारथरहट वाइब्रेशन थी। इस ध्वनि के साथ हाय एक विराट प्रकाश पुंज लाइट पिलर प्रकट हुआ, जिसे ज्योतिर्लिंगा कहा गया। इस ज्योतिर्लिंगा का ना कोई आदि शुरुआत था और ना हाय कोई एंड। इसी अग्निस्तंभा के मध्य से एक आकर उभारने लगा। नीली आभा, बिखरी हुई जटाएं और आंखों में करोड़ों सूर्यों का तेज, ये महादेव का पहला साकार रूप था। उन्होंने दिखाया कि वे हाय काल है और वे हाय महाकाल। इसी सीन में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठ को लेकर एक संवाद होता है। दोनों इस अनंत ज्योतिर्लिंगा का छोर धुंधने निकलते हैं। विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल की ओर जाते हैं और ब्रह्मा जी हंस पार बैठकर आकाश की ओर। करोड़ों वर्ष बीत गए, पार किसी को अंत नहीं मिला। तब महादेव ने प्रकट होकर उन्हें बोध कराया कि इस संसार में सब कुछ अनंत है और वे स्वयं इस अनंत शक्ति का प्रतीक है। शिव का प्रकट्य बताता है कि सृष्टि का नियम शून्य से शुरू होकर शून्य पार हाय खत्म होता है। उनकी सांसें वायु बनी, उनका पसीना जल बना और उनका क्रोध अग्नि। ये पहला सीन महादेव के इस विराट स्वरूप को दर्शाता है, जो सृष्टि के कान कान में व्याप्त है। सृष्टि के आरंभ के बाद महादेव ने स्वयं को संसारिक मोहमाया से डो रखा। वे कैलाश के बारफाइल शिखारों पार परम शांति में विराजमान रहे। उनका रूप अद्भुत था, टैन पार भस्म, गेल में नाग और ध्यान में मैग्ना आंखें। देवताओं ने सृष्टि के विस्तारा के लिए महादेव से विवाह का अनुरोध किया, पार शिव तो वैरागीद। उनका मानना था कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, परंतु ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति का उनके साथ होना अनिवार्य था। बिना शक्ति के शिव शवा मृत के समान है। इसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने कठिन तपस्या की ताकि वे आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। देवी आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया। सती बचपन से हाय अन्य बालिकों से भिन्न थीं। जहाँ बाकी राजकुमारियां खेलकूद में व्यस्त रहती, सती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उनके हृदय में केवल एक हाय नाम था, महादेव। वे उनकी दिव्य ऊर्जा से खींची चली जाती थीं, मानो उनका अस्तित्व हाय शिव के लिए बना हो। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका शिव के प्रति प्रेम एक संकल्प बन गया। उनके पिता दक्ष, जो अहंकार में चोद, शिव को एक वैरागी और अशुभ मानते थे। उन्होंने सती को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सती ने राजपाट का त्याग कर वैन में जाकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कड़ी धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी तीव्र थी कि कैलाश पार बैठे महादेव का ध्यान भंग हो गया। ये उनके विराट प्रेम गाथा की पहली आहुति थी। प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता द शिवा को पसंद नहीं करते द, उन्हें लगता था कि शिवा एक विकार है, एक वैरागी जो सांसारिक नियमों को नहीं मानता। जब सती ने शिवा से विवाह करने का दृढ़ निश्चय किया, तो दक्ष ने यूं स्वीकार नहीं किया। लेकिन सती की तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को दक्ष को समझना पड़ा। अंत में विधिवत विवाह हुआ। महादेव ने कैलाश पार सती का स्वागत किया। दक्ष ने इस विवाह को अपने लिए एक अपमान समझा और शिव के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो गई। समय बीता और दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्रह्मांड के सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर महादेव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब ये पता चला तो वो दुखी तो हुई, लेकिन उन्हें लगा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिवा ने उन्हें समझाया कि दक्ष का अहंकार बढ़ गया है और वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सती अपनी भावनाओं में बहकर बिना बुलाए हाय पिता के घर चली गई। जब सती यज्ञस्थल पा पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया।
दक्ष ने सबके सामने शिवा का घोर अपमान किया, उन्हें अशुभ और वैरागी कहकर नीचा दिखाया। सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। उनके हृदय में प्रेम और क्रोध का मिश्रण हो गया। उन्होंने दक्ष को चेतावनी दी कि जिस शक्ति का वे अपमान कर रहे हैं वह स्वयं आदिशक्ति है। ये सीन दर्शाता है कि कैसे ज्ञान और भक्ति के आगे अहंकार तुच्छ है, परंतु अहंकार की अग्नि कितनी भयानक हो सकती है। दक्ष के दुर्भावनापूर्ण शब्द सती के हृदय में तीर की तरह चुभे। उन्होंने न केवल शिवा का अपमान किया, बल्कि सती के निश्चल प्रेम पर भी चोट की। यज्ञ स्थल पर बैठे सभी ऋषिमुनि और देवता सब देख रहे थे, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सती ने अपने पिता को समझाया कि शिवा ब्रह्मांड के आधार है, लेकिन अहंकार में अंधे दक्ष ने उनकी एक ना सुनी। सती ने महसूस किया कि जहाँ पति का सम्मान ना हो, वहाँ रहना पतिव्रता स्त्री के लिए पाप है। सती ने वहाँ सबके सामने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस अपमान को सहन नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गई। उन्होंने अपने योगाभ्यास से अपने शरीर के भीतर योगाग्नि, दिव्या अग्नि को प्रकट किया। उनका शरीर तेज से चमकने लगा और उनके चारों ओर एक भयानक ऊर्जा पैदा हो गई। सभी लोग डर गए, परंतु सती योग में लीन थीं। उन्होंने अपने शरीर को उसी दिव्या अग्नि में समर्पित कर दिया। बिना किसी बाहरी अग्नि के सती स्वयं की ऊर्जा से जलकर राख हो गई। ये सीन एक निर्मम त्याग का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम और सम्मान के लिए प्राणों का बलिदान भी दिया जा सकता है। सती का आत्मदाह एक शुभ यज्ञ को अशुभ में बदल देता है। दक्ष का अहंकार एक निर्दोष जीवन ले लेता है। ये गाथा हमारे हृदय को झकझोर देती है और बताती है कि सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। यज्ञ स्थल पर सती के आत्मदाह की खबर जैसे हाय कैलाश पा पहुंची, वाहन सन्नाटा छा गया। नंदी और बाकी गान घबरा गए। महादेव, जो ध्यान में थे, उनके हृदय में एक तीव्र दर्द उठा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। उनका प्रेम, जो सती के लिए अनंत था, अब क्रोध में बदल गया। ये क्रोध कोई साधारण गुस्सा नहीं था, बल्कि ये इस परम शक्ति का क्रोध था जो सृष्टि को बनती है और मिटा सकती है। शिवा ने अपनी जटाओं में से एक बाल उखड़ा और यूज पर्वत पा पटका। उसी क्षण उस बाल से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र के हजारों हाथ थ, आंखों में अग्नि थी और उनके हाथों में भयानक शस्त्राद। उनके साथ भूत, प्रेत और योगिनियों की सेना थी। शिवा का क्रोध इतना अधिक था कि उनके तीसरे नेत्रा से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया, जिसे धरती कांपने लगी और आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। रुद्र रूप में शिवा ने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये सीन दिखता है कि जब भक्ति और सम्मान को चोट पहुंचती है तो परम शक्ति क्रोध धारण करती है। शिवा के लिए दक्ष का यज्ञ एक यज्ञ नहीं, बल्कि एक अपमान था। रुद्र अवतार धर्मयुद्ध का प्रतीक है, जहां बुराई को नष्ट करने के लिए भयानक रूप लेना पड़ता है। सृष्टि का संतुलन टूट गया था और अब सिर्फ विध्वंस होना था। महादेव के आदेश पर वीरभद्र अपनी भयानक सेना के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वाहन का वातावरण जो पहले पवित्र था, अब डर और खौफ से भर गया। वीरभद्र ने गर्जन करते हुए यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। देवता, ऋषिमुनि और राजा जो दक्ष के पक्ष में थे, वे सब डर के मारे इधर उधर भगने लगे। वीरभद्र ने दक्ष के गर्व को चूर चूर करने का संकल्प लिया था। वीरभद्र ने विराट रूप धारण कर सभी योद्धाओं को हरा दिया। विष्णु जी ने जब दक्ष की रक्षा करनी चाही, तो वीरभद्र ने उन्हें भी युद्ध में उलझा दिया। यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि अब क्रोध की अग्नि में बदल गई थी। वीरभद्र ने दक्ष के सैनिकों को नष्ट कर दिया और यज्ञ की संपूर्ण वेदियों को ध्वस्त कर दिया। ये दृश्य दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत कितना भयानक होता है। एंड में वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष, जो अपने अहंकार में चोर था, अब डर के मारे कांप रहा था। वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। ये एक न्याय का संकेत था। अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है। यज्ञ स्थल राख में बदल गया। ये सीन ज्ञान की विजय और अहंकार की हार को दर्शाता है। वीरभद्र द्वारा विध्वंस के बाद महादेव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे।
वाहन उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। उनका क्रोध तुरंत अत्यंत गहरे शोक में बदल गया। परम शक्ति, जो सृष्टि को संभलती है, वह आज अपने प्रेम के लिए रो रही थी। महादेव ने सती के निष्प्राण शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो धरती पा गिरकर रुद्राक्ष बन गए। महादेव सती के देह को कंधे पा लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका शोक इतना तीव्र था कि वे ध्यान ज्ञान सब भूल गए। वे तांडव करने लगे, लेकिन ये तांडव विनाश का नहीं, बल्कि शोक का था। इस तांडव से ब्रह्मांड कांपने लगा, धरती पर भूकंप आने लगे और आकाश में ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा चोदने लगे। उनका ये रूप देखकर सारे देवता डर गए। विष्णु जी ने देखा कि अगर ये शोक ऐसे हाय चलता रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र चोरकर सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि महादेव का शोक कम हो सके और वे अपनी वैराग्य में लौट सकें। सती के देह के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वाहन शक्ति पीठ बेन। ये सीन दर्शाता है कि प्रेम कितना बलवान होता है और उसके खोने का दर्द कितना गहरा। जब विष्णु जी ने सती के देह को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया तो महादेव का शोक थोड़ा कम हुआ। सती के शरीर के 51 अंग जहाँ जहाँ गिरे, वे सब शक्ति पीठ बन गए। ये वो पवित्र स्थल है जहाँ देवी की शक्ति आज भी विराजमान है। हर शक्ति पीठ पार एक मंदिर बना जहाँ भक्त देवी सती की पूजा करते हैं। ये स्थल शक्ति, भक्ति और प्रेम के प्रतीक बन गए। सती के देह के अंग गिरने के बाद महादेव ने कैलाश पार लौटकर FIR से गहन तपस्या में खुद को लीन कर लिया। उनका शोक तो कम हो गया था, पर उनके हृदय में सती के प्रति प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। वे पुनः वैरागी बन गए, सांसारिक मोहमाया से दूर, परंतु अब उनके वैराग्य में एक गहरा दर्द और इंतजार भी शामिल था। उन्हें पता था कि सती का पुनर्जन्म होगा और वे FIR से उनसे मिलेंगी। ये कथा केवल प्रेम और त्याग की नहीं, बल्कि अहंकार और उसके परिणाम की भी है। दक्ष का अहंकार उसके विनाश का कारण बना, जबकि सती का प्रेम अमर हो गया। महादेव का क्रोध न्याय का प्रतीक बना और उनका शोक प्रेम की गहराई को दर्शाता है। शक्तिपीठ हमें याद दिलाता है कि शक्ति हमेशा प्रेम के साथ जुड़ी होती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार से बचना चाहिए और प्रेम, सम्मान और भक्ति को हमेशा महत्व देना चाहिए। अंत में ये कथा शिवा और शक्ति के अनंत मिलन और अलगव की अमर गाथा है, जो हर युग में दोहराई जाएगी।